हम लोग वर्ष 2019 के मैट्रिक परीक्षा में जो गणित के प्रश्न है जो सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है, आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 1 से 13 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख चुके हैं। चलिए हम लोग आगे आज 14 से देखते हैं। 14 नंबर का जो पहला प्रश्न है, एक शंकु का आयतन 1570 सेमी क्यूब है, यानी घन सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो प्रश्न से दिया है क्या, दिया है आधार। तो शंकु का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, तो इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया है 314। तो आधार का क्षेत्रफल होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 314 दिया हुआ है। हमको निकालना ऊंचाई h और आयतन दिया हुआ है। चूँकि शंकु का आयतन हमें मालूम है, शंकु का आयतन कितना दिया है, शंकु का आयतन दिया है 1570 cm क्यूब। तो शंकु का आयतन हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर h बराबर 1570। तो 1/3 तो है ही, पाई आर स्क्वायर का मान कितना बैठा सकते हैं, पाई आर स्क्वायर के बदले में 314 डायरेक्ट बैठा देंगे। और h हमें चाहिए, h मालूम नहीं है, h खाली रहेगा 1570 या लिखेंगे, बीच में बराबर है तो हमको h चाहिए, तो h रहेगा, बाकी उस ओर चल जाएगा। 1570 3 भागा है, उधर जाके गुना हो जाएगा। 314 गुना है, 314 भाग में चल जाएगा। 314 पंचे होता है 1570, इसीलिए h बराबर होगा 5×15 cm या सेमी। ये आपका ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। मूल वास्तविक की बात हो, यानी मूलों की प्रकृति की बात हो, तो हम d निकालते हैं। तो हमको a कितना दिया हुआ है, x² का गुणक a होता है, x² के जो बगल में है गुणक वो a होता है, a का मान k है। b होता है x का गुणक 4 है, और c होता है अचर पद 1 है। तो हम लोग d निकालते हैं, विवेचक। a बराबर 4 है, b बराबर a बराबर k है, b बराबर 4 है, c बराबर 1 है, तो हम लोग d निकालते हैं, विवेचक। तो b बराबर होता है b² - 4ac। तो b है कितना 4 का स्क्वायर, 4 a के बदले में है k, c के बदले में है 1, 4 चौके 16 -4 गुना k, 4k, ये d निकला। अब हम लिखेंगे, हमको कह क्या रहा है, शर्त है मूल वास्तविक तथा असमान। चूँकि यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान के लिए, असमान के लिए ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव भले ही है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो इसी तरह से बनाना है। तो मूल वास्तविक तथा असमान के लिए हम लोग पढ़े हैं कि d > 0 होता है। तो d के बदले में d का वैल्यू बैठाएंगे, 16 - 4k > 0, बीच में बराबर है तो या लिखते हैं। तो -4k रहेगा, > जैसा तैसा रहेगा, +4k उधर जाएगा, अथी 16 +16 उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, तो माइनस दोनों बगल से कट जाएगा। या k > 16/4, 4 चौके 16, या k जो निकलेगा > 4 निकलेगा। k > 4 कहाँ है, d में, इसीलिए d आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना, जो घटना संभव ही नहीं है, उसकी प्रायिकता 0 होती है, यानी ऑप्शन ए सही है। लेकिन यदि निश्चित घटना की प्रायिकता पूछता तो 1 होता, अनिश्चित या असंभव दोनों का 0 होता। दूसरी बात पूछता है प्रायिकता का महत्तम मान या अधिकतम मान कितना हो, तो 1 होता, 1 से ज़्यादा प्रायिकता का मान नहीं होता। जैसे यहाँ ऑप्शन डी में 1.5 है, 1 से ज़्यादा है, प्रायिकता का मान हो ही नहीं सकता है।
प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है। 0 से नहीं कम होना चाहिए, नहीं 1 से ज़्यादा होना चाहिए। 0 से लेके 1 तक प्रायिकता का मान हो सकता है। यहाँ असंभव घटना की प्रायिकता पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए 0 होगा। 17वां प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या अनुपात क्या होगा। तो मानते हैं अनुपातिक राशि मान लेते हैं। पहले वृत्त की क्षेत्रफल को A1 मानते हैं, क्योंकि दो वृत्त है तो ये पहला होगा ये दूसरा होगा। तो A1 मान लेते हैं 4x है। हाँ, तो A1 से हम R1 निकाल लेंगे। R1 क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, पहले वृत्त की त्रिज्या। तो हम लोग पढ़े हैं त्रिज्या बराबर होता है √अंडर क्षेत्रफल बटे पाई होता है। तो ये है कितना, A1 है 4x और बटे पाई, ये हो गया पहले वृत्त की त्रिज्या। अब A2 मतलब दूसरा क्षेत्रफल कितना हुआ, एरिया मतलब क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1x, यानी x लिख सकते हैं। तो R2 कितना होगा, √अंडर क्षेत्रफल बटे पाई, त्रिज्या बराबर होता है फॉर्मूला। तो ये है कितना, x बटे पाई। तो R1 R2 में अनुपात निकालना है, दोनों का अनुपात, त्रिज्याओं में अनुपात लिखेंगे R1 अनुपात R2, यही है त्रिज्याओं में अनुपात। तो R1 के बदले में क्या लिखेंगे हम, 4x बटे पाई। अनुपात निकालने के लिए हम यहाँ भागा देंगे, पहले क्षेत्रफल पहले त्रिज्या दूसरे में, x बटे पाई है, कर्णीगत समान है तो एक रूट में हम लोग लिख सकते हैं 4x बटे पाई। अब भागा उलट क्या होता है, गुना, पाई जाएगा ऊपर x जाएगा नीचे, इसको कटा देते हैं। पाई से पाई कट गया, x से x कट गया, 4 का वर्गमूल होता है 2, नीचे में कुछ नहीं तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी हो गया 2:1। तो R1 R2 में त्रिज्या अनुपात, 2:1 कहाँ है, 2:1 ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। कई बार मैट्रिक परीक्षा में आ चुका है। तो संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी तो मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है। तो प्रश्न में 0, 0 नहीं दिया हुआ था, हम अपने मन से दिए हैं, मूल बिंदु के नियामक 0, 0 होते हैं। तो 0, 0 जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 घटाना पड़ेगा और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए सीधा जो दिया हुआ है नियामक उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देंगे। 2 का भी स्क्वायर करेंगे और 3 का 2 गुना होगा 4, 3 तिया होगा 9। तो 9 4 कितना हो गया 13। तो √13 आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 में, प्रायिकता का किसी घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, अधिकतम। तो हम पिछले प्रश्न में बताए थे कि प्रायिकता का अधिकतम मैंने सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो सबसे अधिक पूछा है तो 1 होगा। यदि सबसे न्यूनतम पूछेगा मैंने सबसे कम वाला मान तो 0 होगा। तो अधिकतम पूछा है मैक्सिमम, तो इसका बी। अगला प्रश्न है 21वें नंबर प्रश्न, एक मीनार से 1 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कौन सा दी गई है। तो हम जानते हैं कि मीनार जो है वह सीधा खड़ा होता है और क्षैतिज मतलब पृथ्वी पर होता है। तो मीनार से 100 मीटर मतलब मीनार के जड़ से 100 मीटर इधर है, तो 100 मीटर इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। 100 मीटर कहता एक धरातल के एक बिंदु से, हाँ, कहता है कि मीनार का उन्नयन कोण नीचे बनता है, ये कितना बनता है 60 डिग्री। तो मान लेते हैं ए बी मीनार है और ये बिंदु का नाम सी है। कहता मीनार की ऊंचाई निकालिए, एच निकालना है। तो हम लोग सीधा हमको लंब निकालना, आधार दिया हुआ है। तो लंब आधार किस में होता है 10 में। तो हम लोग 10 का फॉर्मूला यूज करेंगे। 10 60 बराबर क्या पढ़ रहे हैं 10 से बराबर लंब बटा आधार। लंब है ए बी और आधार है बी सी। तो 10 60 का हम लोग वैल्यू कितना जानते हैं √3। तो √3 ए बी का मान है एच, हमको एच ए निकालना है, मीनार की ऊंचाई बी सी है 100। तो कोना कोनी गुना करेंगे, एच गुना 1 एच ए 100 गुना √3 100 √3। तो 100 √3 कहाँ है 108 √3 मीटर कहाँ पर, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है कि प्रश्न में, तो हमको परिमेय को ढूंढना है। मैंने इसका कहने का मतलब कौन परिमेय है।
तो हम देख रहे हैं कि 64 का वर्गमूल निकल जाता है 8 और 81 का निकल जाता है 9। इसके अंदर कोई रूट बचता नहीं है, तो यही है परिमेय संख्या। इसका रूट रह ही जाता है, रूट हटता नहीं है। इसका भी रूट हटने रूट है, जिसमें रूट रह जाए किसी भी विधि से रूट न हटे वो होता है अपरिमेय। हमको ढूंढना है परिमेय, अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय। तो ऑप्शन ए आपका परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर जो प्रश्न है पूछा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। माध्य और औसत एक ही चीज़ होता है, जैसे औसत निकलता है वैसे माध्य निकलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रथम। प्रथम बनता है शुरू से 5 गो विषम संख्या। तो प्रथम 5 विषम संख्या, तो शुरू से स्टार्ट करेंगे तो 1 होगा, 1 के बाद आपका 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। 1 3 5 7 9, यही है शुरू का 5 विषम संख्या। अब कहता है माध्य। माध्य वही होता है जो औसत होता है। सभी प्रेक्षणों का योग सबको जोड़ेंगे, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9। और 5 को कह रहा है 5 से भगा देंगे, 6 को कहता है 6 से भगा देते, 3 कहता है 3 से भगा देते। तो 3 1 4 5 9 और 9 7 16, 16 9 25 बटे 5, 5 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। सॉरी, इसका 5 आंसर निकला, 5 सी में है। लेकिन प्रथम 5 प्राकृत संख्या कहेगा तो आप देख लें, प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कहता तो 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11। यदि प्रथम 5 भाज्य संख्या कहता तो भाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है, 4 से 4 6 8 9 10। प्रथम 5 पूर्ण संख्या कहता 0 1 2 3 4। अब इसका माध्य कहता सबको, यदि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कहता सबको जोड़ते 5 से भगा देते, फिर इसको भी सबको जोड़ते 5 से भगा देते, फिर इसको सबको जोड़ते 5 से भगा देते, इसमें भी 5 को जोड़ते 5 से भगा देता। ये प्रश्न प्रायः परीक्षा में आते हैं। तो ये प्रथम 5 विषम संख्या का जो माध्य होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 24 नंबर। 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक। बहुलक वो होता है जो सबसे अधिक बार आता है। सबसे अधिक बार 3 आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 आया, इसलिए बहुलक डी होगा, डी का 3। 25वां नंबर प्रश्न है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन ये उल्टा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, जिसको हमको यदि बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखना हो तो माइनस को बाहर किया जाता है। तो वही बात यहाँ, हम तो फार्मूला में पहले सेक स्क्वायर पढ़े हैं, तो इसको सीधा करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर सूत्र पर लाने के लिए, तो माइनस नहीं कुछ तो 1 है यहाँ, -1, और सेक स्क्वायर tan स्क्वायर 1 होता है। तो 1 गुना -1 होता है। इसमें बहुत सारा गलती हो सकता है, बच्चे मारेंगे ए ऑप्शन में ज़्यादा टिक मारेंगे, लेकिन ये होगा नहीं, ये उल्टा है। बच्चे को ये लगेगा कि प्रश्न गलत है, नहीं tan स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 होता है, लेकिन नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। इसको जब सीधा करेंगे इसके हिसाब से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो माइनस बाहर आएगा, तो नहीं कुछ तो -1 गुना 1 -1, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा।